हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे। आप लोगों का स्टडी जो है बहुत ही बेस्ट चल रहा होगा। तो मैं आपको आपके अपने YouTube चैनल, प्यारे से YouTube चैनल LIA प्रिपरेशन क्लासेज पर आपका स्वागत करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसमें क्लास की खासियत बात ये है कि आप सारे जगह YouTube पे पढ़ते हो, उसके लिए आपको PDF नोट्स के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, या तो पेड करना पड़ता है पैसा, या फिर टेलीग्राम पर बोलते हैं लोग कि जाओ टेलीग्राम पर ले लो, नोट्स है यहाँ पर। मैं वैसा नहीं, मैं देखो सिंपल साधारण चीज है कि मैं सभी चीज यहाँ पर बोर्ड पर लिख दूंगा, आप लोग को स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा, एकदम नोट्स डिट्टो बाय डिट्टो जिस तरह नोट्स बनाने आपको बना। लेकिन इसके पहले जो देखो, इसके पहले वीडियो नहीं डाला जा रहा था, तो मैं क्या करूंगा कि आज वीडियो डाला जाएगा। और कई दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज थोड़ा कुछ प्रॉब्लम था जिसके कारण वीडियो नहीं बन पा रहा था, और मैं आज जो है वीडियो बहुत सुबह बना रहा हूँ, जिस कारण मेरी आंखें जो हैं फूल गई, और ये जो लाइट है इतने आंख पे पड़ रहे हैं कि मैं कैमरा की ओर ज़्यादा ध्यान से नहीं देख पा रहा। तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का जो है फर्स्ट लेसन तो मैंने समाप्त कर दिया है। आज सेकेंड लेसन पढ़ेंगे हम लोग केमिस्ट्री का, जिसे हम लोग बोलेंगे अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल, क्षारक, लवण। देखो ध्यान से पहले बातों को सुनो और प्यार से समझो। और यहाँ पर मैं आपको एक दो शब्द कहूंगा कि देखिए कि दूसरों का नकल आप मत करिए। दूसरों का नकल वही करते हैं, दूसरों का नकल वही करते हैं जिन्हें क्या होता है, जिन्हें आपकी तरह बनना होता है या आपसे कुछ बेस्ट करना होता है, वही आप दूसरों से नकल करते हैं। तो आप दूसरों का नकल मत कीजिए, खुद बेस्ट रहिए, सभी को बेस्ट दिखिए। कोई बात समझ में आएगा सब बात ना। तो देखो यहाँ पर आपको जो सेकेंड लेसन है केमिस्ट्री का, तो मैं सेकेंड लेसन प्यार से पढ़ाऊंगा, आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। एक बार आप इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत कुछ प्रॉफिट होगा। आप कमेंट में बताइएगा कैसा है। देखो जो अम्ल और क्षारक तथा लवण है, तो इसे हम लोग इंग्लिश में बोल देंगे, आप इंग्लिश सभी जानते हो। अम्ल को बोलते हैं एसिड एंड क्षारक को बोलते हैं बेस, और क्या बोलते हैं, लवण को बोलते हैं साल्ट। साल्ट मतलब नमक होता है। तो नमक क्या होता है कि थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कड़वा पदार्थ होता है। सॉरी, कड़वा बोल रहे हैं। नमक जो है एक टाइप का क्या बोलते हैं उसको, खारा होता है। हाँ, खारा जल जो होता है ना, नमक उसी टाइप का होता है। तो देखो यहाँ पर जो लवण है ना बाबू, लवण, उस बाबू ध्यान से मेरे बातों को सुनना। जो लवण है, इस लवण को हम क्या करेंगे, इस लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे। लवण को मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, जिस तरह आपके किताब में दिया है। अम्ल और क्षारक, क्षारक जो है एसिड एंड बेस, इसको इतने जड़ तक पढ़ेंगे, इतने जड़ तक पढ़ेंगे कि वहां से कोई कॉन्सेप्ट छूटे ना। तो ध्यान से हमारी बातों को गौर से सुनिए। देखो सबसे पहले क्या है कि जो अम्ल है ना, अम्ल को हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। आप सभी जानते हो एसिड, यानी कि एसिड के बारे में हम थोड़ा सा कुछ जान लें। तो सभी लोग जानते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो खट्टे होते हैं, यानी खट्टे पदार्थों को क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो ये जो है आप सामान्य लैंग्वेज में जानते हो, सामान्य भाषा में जानते हो। तो ये सभी लोग बताते हैं कि अम्ल वे पदार्थ हैं, अम्ल वे पदार्थ जो खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। आप सभी जान गए कि वे पदार्थ जो खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। H2 है, सॉरी HCl है, वो जो क्या है आपके अम्ल है। क्या है, जैसे एग्जांपल डेट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, CH3COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल इसी को बोलते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका H2SO4, ये भी क्या है, अम्ल है, ETC। ऐसे सारे एग्जांपल्स आपको क्या है कि मिलेंगे अम्ल के। अब उसके बाद से नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो यहाँ से आपको
नेक्स्ट जो टॉपिक है, यहाँ से आपको क्या होगा, अम्ल की बात क्लियर हो गई कि भैया हम क्या करेंगे, अम्ल जहाँ लिखा है अब हम बोल देंगे कि अम्ल वे पदार्थ है जो खट्टे होते हैं। अब खट्टा है तो उसको क्या करोगे, जीभ से नहीं ना चेक करोगे, जीभ से नहीं ना चेक करोगे। अब मान लो भैया ये तो समझ जाओ क्या बोलते हैं एसिटिक अम्ल है, तो जानोगे कि सिरका है, तो सिरका को तनी मनी हम चीख लिए तो समझ गए कि हाँ भाई ये तो खट्टा है, तो माने कार्बोक्सिलिक अम्ल है जो अम्ल कहलाएगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको चीखोगे तो पूरा जीभीय करकरा जाएगा, है ना। पूरा जब जीभीय करकरा जाएगा तब तुम खुदे कहोगे कि बाप रे बाप ये काम चीख लिए। तो इसके बाद से तो इसको नहीं चीखा, इसके लिए कुछ चीजों को लाया गया जिसका हम क्या करते हैं, स्वाद का अनुभव करेंगे कि ये खट्टा है कि मीठा है, कैसा है, अम्ल पहचान लेंगे। अब इसके बाद से आता है बेस, अभी उसको मैं बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से आता है हमारा बेस यानी कि क्षार। क्षार क्या होता है, वे पदार्थ जो कड़वे होते हैं क्षार कहलाते हैं। वे पदार्थ जो कड़वे होते हैं क्षार कहलाते हैं। यानी कि आपको यहाँ से मालूम चला कि जो पदार्थ क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। कड़वे कड़वा का होता है, हाँ कड़वा का मतलब जिसको हम क्या करें, चीखे और उससे हमारा मुंह क्या हो जाए, एकदम खुश हो जाए ना। कड़वा का मतलब क्या हो जी, कड़वा का मतलब होता है जिससे पूरा मुंह एकदम उजबिला जाए, अब तुम लोग एकदम उसको क्या करो, उससे दूर भाग जाओ, थूक दो, हाँ वो होता है कड़वा, जिससे एकदम मन खुश हो जाता है, वो होता है कड़वा। अब देखो आप लोग समझ गए मैं बात, वे पदार्थ जो कड़वे होते हैं क्षार कहलाते हैं। तो क्षार जैसे कड़वा का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जितने हैं ये सब ये क्या है, कड़वे पदार्थ हैं यानी कि क्षार है। अब देखो अब आ गए हो क्लास 10th में, तो हई सब डिफिनेशन लिखोगे ना तो एग्जामिनर बहुत खुश होगा और नंबर भरपूर देगा, काट देगा, समझ गया ना। ये सब आपको इसलिए बताया है कि आप क्लास 8 तक सही है, 9th तक सही है, लेकिन 10th जो है उसके लिए सही नहीं है, उसके लिए अलग डिफिनेशन का निर्माण किया गया। मैंने कई प्लेटफॉर्मों पर देखा है, यही एग्जाम्पल पढ़ाए गए। मैं पिछले महीने ही क्लास 10th का रिजल्ट दिया और मेरे जो है 89.33% आए। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आप लोग अगर कमेंट में बोलोगे तो मैं अपने इस रोल नंबर को भी यहाँ पर लिख दूंगा, समझ गया। और ये जो 33% आए दोस्तों मेरे, वो ज्यादा मेहनत पे नहीं आए हैं। मेहनत में उसी दिन किया जिस दिन क्या होता है कि पेपर होता है, कल पेपर देने जाना है, आज मैंने जितने नोट्स बनाए हैं उसको मैं क्या कर दूंगा, पढ़ दूंगा, यही सब मैंने पढ़ा था। और आप लोग अगर डेली रिवाइज करोगे तो पक्का कर रहा हूँ 92-93% से नीचे नहीं गिर सकता है। तो देखो यहाँ पे ध्यान सुनो, तो ये सब डिफिनेशन आप लोग जानो, पेपर में लिखने के लिए नहीं है, पेपर में लिखने के लिए डिफिनेशन क्या है मैं बताऊंगा, जिसे आप लोग बोलते हो कि आर्हेनियस के आयन सिद्धांत या आर्हेनियस का आयन सिद्धांत। आयन सिद्धांत क्या होता है, आयन का मतलब समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो। जैसे मान लो यहाँ पर एक तत्व मैंने मान लिया हीलियम और उस पर 2 आयन होता है +2 इलेक्ट्रॉन पर -2। तो ये जो यहाँ पर बात, यहाँ पर बस इतना समझना है कि अगर कोई भी परमाणु या परमाणुओं पर जो आवेश होते हैं उन्हें आयन कहते हैं, जो आवेश होते हैं, हाँ समझ आ गया ना। तो आयन आपको समझ में आ गया।
तो आर्हीनियस जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि अम्ल और क्षार जो है, बच्चे तो बहुत खट्टे होते हैं, कड़वे होते हैं, ये बता दे रहे हैं। इससे हम भी कुछ क्या करेंगे, वैज्ञानिक बने। उनके दिमाग में कुछ माइंड में क्या हुआ, कुछ बातें घूमी और उन्होंने कहा कि चलो भैया क्या करते हैं, डिफिनीशन बना देते हैं कि जिसमें H+ आयन रहेगा, यानी जिसमें H जुटा रहेगा वो क्या होगा, अम्ल हो जाएगा, और जिसमें OH जुटा रहेगा क्या हो जाएगा, वो क्षार हो जाएगा। समझ गया ना। तो उन्होंने बताया आर्हीनियस का आयन सिद्धांत के अनुसार, यानी कि आर्हीनियस के अनुसार अम्ल, देखो आर्हीनियस के अनुसार अम्ल क्या होता है। तो अम्ल वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। H+ आयन देते हैं, एग्जाम्पल डेट यही सब चीज है। ये क्या है, आपके H+ आयन देते हैं, यानी HCl H+ आयन दिया यहाँ पर, उसके बाद से CH3 COOH H+ आयन देता है, H2SO4 आप लिख सकते हो यहाँ पर, ETC मैंने लिख दिया क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं था। ये सब एग्जाम्पल क्या है, आपके लिए सुटेबल है। तो इतने आपको बात समझ में आया। तो इसका क्या कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो देखिए पहले बात को, अब आर्हीनियस ने बोला कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं, वो क्या होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो अम्ल के बारे में हमने क्या किया, कुछ बातें सीख ली। अब देखो, अभी मैंने यहाँ पर, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो थोड़ा सा इसको मैं क्या करता हूँ, साफ करता हूँ। और फिर उन्होंने बताया क्षार के बारे में, तो उन्होंने बताया वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। देखो एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, ये सब क्या है, NaOH KOH CaOH का होल ट्वाइस ETC। इसका नामांकरण सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कोई दिमाग में बात, खोपड़ी में अंदर तक घुसा, क्या क्या हुआ। यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो खट्टे होते हैं, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो कड़वे होते हैं। लेकिन आर्हीनियस को सपना था कि मैं वैज्ञानिक बनूंगा तुम जो लोगों की तरह। तो उसने क्या किया कि थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, और उसने देखा कि जो अम्ल हैं प्लस चार्ज के साथ जुड़ रहे हैं, और जो क्षार हैं OH- के चार्ज के साथ किसी भी यौगिक या किसी भी पदार्थ में जुड़ रहे हैं जलीय विलयन में। तो उसने क्या किया कि जलीय अपघटन कराया, यानी जलीय अपघटन का मतलब है उसमें क्या किया कि जलीय प्रभावित किया, और उसने देखा कि NaOH में सोडियम प्लस चार्ज के साथ जुट रहा है, और OH जो उसमें हाइड्रोक्साइड है माइनस के चार्ज के साथ जुट रहा है। तो उसने बोल दिया कि जहां पर OH- के चार्ज के साथ जुटेगा वह जो होगा आपका क्षार होगा, और जहां प्लस चार्ज के साथ H यानी कि हाइड्रोजन जुटेगा वह होगा आपका लवण, गलती से मिस्टेक हो गया है, अम्ल, है ना। अब ये जो अम्ल क्षार की खेला है आपको समझ में आ गया होगा। अरे भैया हम तो कुछ और जानते थे, यहाँ पर तो मेरे भाई ने कुछ और बता दिया। तो देखो कुछ और बताने का मतलब है सब कुछ बताना मेरे हिसाब से। तो इसका आप लोग क्या कीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट नहीं लेना, बस यहाँ पे बात को ध्यान से समझना है। अब अम्ल और क्षार का मतलब तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब दो चीज यहाँ पर और डिस्कस करेंगे, क्या
कि अम्ल क्या होते थे, क्या है, इसमें मतलब मालूम चल गया अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको इरेज कर रहा हूं, थोड़ा सा बात को ध्यान से समझना। देखो अब देखो, अब यहाँ पर लिखा जाएगा कि अम्ल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, एक होता है प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, और दूसरा जिसे बोलते हैं प्रबल अम्ल को स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा जो होता है दुर्बल अम्ल होता है। तो दुर्बल अम्ल पहले प्रबल अम्ल को समझ लेते हैं। प्रबल अम्ल वे अम्ल जिसमें H प्लस आयन अधिक मात्रा में होगा, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अब कहते हो कि मैंने क्या किया है, एक थरिया खाना खा के आया है, और तुमने क्या किया है, आधा थरिया खाना खा के आया। थरिया का मतलब थाली, अब खाना खा के आए हो। अब देखो, जब जो एक थाली खाना खाया है वो ज्यादा मजबूत होगा, एनर्जी उसके पास ज्यादा होगी। इस तरह सीना तान के खड़ा रहेगा और बोलेगा आ लड़ ले, तू हमसे आ लड़ ले। अब तुम क्या बोलोगे उससे कि भैया मैंने तो आधा थाली खाना खाया, मुझे माफ कर दो भैया, हमको जाने तो गलती हो गया है। अब तुम ना, हम एक थाली खाना खा के आए हैं, तुम आ ना पहले, तो क्या करेगा वो, तुमसे डर जाएगा। सेम पिंच यही उसका भी क्या है, रिलेशन है कि जिसके पास ज्यादा H प्लस आयन रहेंगे तो स्ट्रॉन्ग रहेगा, यानी कि प्रबल रहेगा, और जिसके पास H प्लस आयन कम रहेंगे वो क्या होगा, वीक रहेगा, यानी कि दुर्बल रहेगा, यानी कमजोर रहेगा। यानी जो ज्यादा खाना खाएगा वो मजबूत रहेगा, और जो कम खाना खाएगा वो कमजोर रहेगा। सीधी सी बात है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वे अम्ल जिसमें H प्लस आयन, वे अम्ल जिसमें H प्लस आयन अधिक संख्या में होते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो प्रबल अम्ल, अभी इस पर क्वेश्चन में लगाऊंगा कि जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा, पक्का आप हमसे लिख लीजिए। अगर इस बार बोर्ड देंगे, अगर 2025 में आपको 2025 में आप जो बोर्ड देंगे ना, उसमें आप लिख लीजिए, हमसे लिखवा लीजिए। अगर उस चारों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन नहीं लड़ गया तो मैं यूट्यूब डिलीट कर दूंगा, पक्का बोल रहा हूँ, यूट्यूब डिलीट कर दूंगा। क्योंकि इतने विश्वास के साथ बोल रहा हूँ कि जो मेरे पेपर में जिसे भरोसा मैंने किया था वो सब चीजें आई थी, समझ गया ना। और उसमें 4 से 5 क्वेश्चन इसी पर आधारित कराऊंगा, पक्का आपको लड़ेगा। ये जो टॉपिक है आप ध्यान से समझिएगा। प्रबल अम्ल क्या होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा क्या होती है, जुटी रहती है। अब देखो पहले इसमें देख रहे टॉपिक दिया है कि नहीं प्रबल अम्ल के बारे में, किताब कहाँ है, हाँ। अब देखो यहाँ पर, तो प्रबल अम्ल क्या होते हैं, जिसमें H प्लस आयन की मात्रा क्या होती है, जुटी रहती है। तो ऐसे जो पदार्थ, जैसे मान लो H प्लस आयन अधिक संख्या में जुटा रहता है, जैसे कि मान लो जो HCl है ना, HCl वो अधिक संख्या में, यहाँ पर H प्लस आयन जो है अधिक संख्या में जुटा रहता है। अब यहाँ पर आ गए तो एक और चीज है, H2SO4 जो है अधिक संख्या में जुटा रहता है। HCO3 जो है अधिक संख्या में जुटा रहता है। HNO2 होता है, HNO3 होता है, HNO3 है ना, हाँ HNO3 होता है। अब देखो जो HCl होता है इसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसे हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोजन सल्फेट इसका रासायनिक नाम, हाइड्रोजन सल्फेट इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं
नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, सॉरी भूल गया था, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। यहाँ पर देखो, और ये 3-4 एग्जाम्पल हैं जिसे आप लोग माइंड में एकदम ट्रीट करना है। यहाँ पर आपको आंख बंद कर लेना है और बोलना है कि प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल वे होते हैं जिन्हें H+ आयन देते हैं, जैसे कि HCl में H पहले जुटा है, बहुत ज्यादा आयन देता है। फिर से क्या बोलते हैं, H2SO4, H2 जो है उसका आयन 2 है, यानी कि वो प्रबल अम्ल है, यानी सबसे पहले जुटा है, बहुत ज्यादा उसका आयन है। यहाँ पर HNO3 जो है नाइट्रिक अम्ल, वो बहुत ज्यादा संख्या में आगे जुटा है, तो बहुत ज्यादा संख्या में जुटा है, यानी कि ये तीनों जो है प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। और इस पर आधारित क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो यहाँ से आपको कुछ बातें समझ में आई जिसे आपको क्या करना है, रीड डाउन करना है, और राइट डाउन करना है, और राइट को मतलब उसको लिख लो और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। उम्मीद करता हूँ आप लोग क्या कर लिए होगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखो, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार से होते हैं। दूसरा जो होता है दुर्बल अम्ल होता है, जिसे आप लोग भूल गया दुर्बल अम्ल होता है, जिसे आप लोग कहते हैं वीक एसिड। तो यहाँ पर आप लोग सीधी सी बात है लिख सकते हो क्या, कि वे अम्ल जो वे अम्ल जिसमें H+ आयन कम संख्या में होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। अब जो क्या है, एक सा एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बात किया कि वे अम्ल जिसमें H+ आयन कम होता है, तो देखो CH3 COOH, यहाँ पर देखो CH3 COOH, इसमें जो है आयन H जो है पीछे लगा, यानी आयन जो है कम है। अब देखो यहाँ पर एक होता है HCN, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन, इसे बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन, इसे इंग्लिश में सॉरी इसका रासायनिक नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। इसे यहाँ पर आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो हाइड्रोजन सल्फाइड। अब देखो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया था H2SO3 ले लो, इसे हम लोग बोलेंगे, इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन इसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरस है ना, यहाँ बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड, इसे क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं। इसमें दोनों विभेद समय, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। और ले लो H2S ले लो, हाइड्रोजन सल्फाइड ले लो, हो गया ना, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, ETC एग्जाम्पल हो जाएगा। बात खोपड़ी में घुसा कि जिसमें हाइड्रोजन कम मात्रा में रहेगा वो क्या, अब बोलोगे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन पहले जुटा है, यहाँ पर हाइड्रोजन पहले जुटा है, यहाँ पर हाइड्रोजन पहले जुटा है, तो अब तो ये प्लस आयन इसका अधिक हुआ ना भाई। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, क्यों, क्योंकि देखते होगे कि घर में एक किसी के पिताजी हैं, हाँ किसी के पिताजी के 2 पुत्र हैं, एक बहुत सीधा साधा होता है और एक बहुत नटखट यानी कि एकदम समझ लो लथेरगर्रा होता है, हाँ। तो वो घर में क्या होता है, सबके लिए अपवाद होता है, सबके लिए क्या होता है, अपवाद का मतलब पिटौर होता है, हमेशा पिटाता रहता है। तो इसमें भी कुछ हैं
जिसका नाम आपको याद रखना है, क्या, CH3COOH, CHN याद करना है, H2SO3 याद करना है, सल्फ्यूरस एसिड याद करना है, और क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड याद करना है, हाइड्रोजन कार्बोनेट याद करना है। बात समझ में आ गया? और इस पर मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर क्लास हम लोग समाप्त करेंगे, लेकिन 5-6 क्वेश्चन करने के बाद। तो चलिए 5-6 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो गया है। आप दुर्बल अम्ल नहीं पढ़ेंगे या प्रबल दुर्बल क्षार नहीं पढ़ेंगे? जाओ तब जाना है तो जाओ, भुला गया है थोड़ा। अब देखो, अम्ल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, तो इसको मैंने बताया, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वह होता है जो H+ आयन देता है और अधिक संख्या में आयन देता है, और दुर्बल यानी वीक एसिड होता है जो H+ आयन कम संख्या में देता है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हम करेंगे अब देखो क्षार के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। प्रथम प्रबल क्षार, स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड सेकेंड दुर्बल क्षार, वीक एसिड। अब देखो हमारा अगला टॉपिक है क्या, कि क्षार के मुख्य रूप से प्रकार। तो क्षार के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, इसके भी 2 प्रकार वही होंगे, एक होगा स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह बेस हो जाएगा, क्षार पूछा है ना, और दुर्बल क्षार यानी वीक बेस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बात ध्यान समझो, तो इसमें क्या होता है, वे क्षार जिसमें OH- आयन अधिक संख्या में होते हैं, अधिक संख्या में होते हैं वे क्षार या वे क्षार जिसमें OH- आयन अधिक संख्या में होते हैं प्रबल क्षार कहलाता है। अब देखो यहाँ पर वे क्षार जिसमें OH- आयन कम संख्या में होते हैं दुर्बल क्षार कहलाता है। अब यहाँ पर डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है, डिफाइन लेकिन मैं करूंगा। देखो OH- आयन, का आयन का मतलब होता है आर्हेनियस के अनुसार, जहाँ OH- आयन मतलब आर्हेनियस के वैज्ञानिक ने क्या कहा था कि अम्ल वे होते क्षार वे होते हैं जो अपने जलीय विलयन में क्या होते हैं, OH- आयन देते हैं, आर्हेनियस ने, जो कि मैंने सबसे शुरू में पढ़ाया था। अब देखो यहाँ पर जहाँ OH- आयन मिलता है, तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए थे, 2-3 एग्जाम्पल बताए थे, जैसे कि मान लो एक चीज है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में K जो होता है पोटेशियम प्लस, और OH जो होता है, अगर इसको डिफाइन करो तो K जो होता है प्लस और OH जो होता है माइनस, जलीय अपघटन कराया जाता है तो होता है OH जो होता है माइनस में होता है। तो ये जो माइनस चार्ज होता है ना, ये अधिक संख्या में होता है। अब देखो NaOH जो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो भी क्या होता है, OH जो होता है माइनस जो माइनस इसकी अधिकता होती है बहुत ज्यादा होता है, यानी अधिक संख्या में होता है। हाँ, अब यहाँ पर अगर आ जाओ, यहाँ पर आप, तो 2-3 चीज इसमें याद रखना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि ये कम संख्या में होता है, और कैल्शियम का जो होता है कैल्शियम जो होता है प्लस चार्ज यानी अधिक संख्या में होता है। अब देखो गलत हो गया, यहाँ पर हो जाएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर आप कोई भी लगाते जाओ, एल्युमिनियम लगा दो, अब Mg लगा दो, MgOH का होल 12, ये सब क्या होंगे, जब होल 12 लगाते जाओगे ना, तो ये क्या होंगे,
जो क्या होंगे, आपका जब वोल्ट वाइज लगाते जाओगे तो ये माइनस की अधिकता बढ़ती जाएगी, और जब पीछे लगा है, देखो यहाँ पर पीछे लगा है, तो ये इसको वोल्ट वाइज हम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये स्वतंत्र है और ये पोटेशियम के साथ अधिकता कर रहा है, यानी जुट रहा है, तो ये ज्यादा चार्ज में जुट रहा है, न कि कम चार्ज में। ये जो है वो क्या है, बेरोजगार है। ए भाई कम संख्या उनको घुसा लो अपने साथ, कम संख्या में अभी क्रिया तुम्हारे साथ हम ले लेंगे, टेंशन मत लो, हम ज्यादा तुम्हारे साथ समय ये नहीं लगाएंगे, ये बोलते हैं। तो ये जो है आपका Ca सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है आपके प्रबल दुर्बल क्षार हैं। और एक जो होता है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, NH4 अमोनियम, NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया नहीं बोल रहे हैं हम, अमोनियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना बच्चों, यहाँ पे ETC लगा लो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है आपका दुर्बल क्षार है। अब देखो NH3 मतलब हो जाएगा अमोनिया, NH4 अमोनियम हो जाएगा। समझ में आया बात को? समझ में आया तेरे को? तो कमेंट में करके बताना कि कैसा है ये वीडियो। अब देखो ये चीज आपको बेसिक से लेकर हाई तक बताया गया कि प्रबल अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल क्या है, प्रबल क्षार क्या है, दुर्बल क्षार क्या है, अम्ल क्या होते हैं, और आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्या होते हैं, आपको ये सब डिफाइन करके बताया गया। और इस पर कुछ चीजें हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और उसके बाद से अपने इस वीडियो, प्यारे से वीडियो को विराम देते हैं। तो चलिए इस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए। अब देखो क्या है, जो तुम्हारे बोर्ड में, बोर्ड 2025 बोर्ड के पेपर में इन 6 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन पक्का है रहेगा, नहीं रहेगा तो मैं, आप लोग कमेंट कर देगा, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा, वीडियो नहीं, चैनल ही नहीं बनाऊंगा। क्योंकि इतने एक्सपीरियंस के साथ मैं बोल रहा हूँ कि इसमें से एक क्वेश्चन देगा कि तुम समझ जाओ कि एक भगवान जो है, सॉरी एक एस्ट्रोलॉजर यानी कि एक भविष्यवाणी करता सोच लेता है कि आज बारिश होगा और इतने समय होगा, इतने मैं गर्व से बोल रहा हूँ। इसमें क्या होगा, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का है मिलेगा। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं पिछले वर्ष का पेपर भी दिखा दूंगा। देखो यहाँ पे ध्यान दिया जाए, बोला जा रहा है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। क्यों? एसिटिक अम्ल जब घुस माइंड में आए तब तुम्हारे माइंड में चलने लगे कि एसिटिक अम्ल CH3COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल मैंने बताया कि यह एक दुर्बल अम्ल है। अब दुर्बल अम्ल में H प्लस आयन की सांद्रता क्या होती है, कम होती है, यानी H प्लस आयन कम होता है। तो क्वेश्चन पढ़ा जाए, इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, गलत बात है। यह अकार्बनिक अम्ल है, ये तो और गलत बात है, क्योंकि ये कार्बन इसमें संयुक्त है, कार्बनिक अम्ल भी हो सकता है, यह एक कार्बनिक अम्ल है, ये भी हो सकता है। ऐसे बोला गया इसमें आयन की मात्रा कम होती है, इसमें आयन की मात्रा कम होती है। यहाँ पर अगर H प्लस आयन है तो आप लोग पकड़ लेते, लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या किया, आपको कंफ्यूज किया, कुछ नहीं दिया, तो आप सभी भी पकड़ लेना है। ये ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोग का बेस्ट रहेगा। निम्न में से प्रबल अम्ल है, निम्न में से प्रबल अम्ल है। आप यहाँ पर क्वेश्चन देखो, H2O यानी कि जल, जल कोई भी अम्ल नहीं है, जल एक उदासीन है, जल क्या है, कोई भी अम्ल नहीं है। अब देखो, अब H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, आपको पता चले हाइड्रोजन सल्फाइड जो है दुर्बल अम्ल है, न कि प्रबल अम्ल है। अब देखो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जो है आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड। बात समझ में आया? सल्फ्यूरिक एसिड जो है आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन है, सल्फ्यूरिक एसिड। CH3COOH जो मैंने बताया एसिटिक अम्ल क्या है, एक दुर्बल अम्ल है, तो ये तो होगा ही नहीं। ऐसे दुर्बल अम्ल है, जब दुर्बल अम्ल की बात आए तो आपके माइंड में गुजना चाहिए कि H प्लस
आयन का जो मात्रा होगा कम होगा। तो चलिए हम लोग पकड़ते हैं HCl। देखो HCl में H जो है आप लोगों का क्या है, HCl में जो H है यहाँ पर ये जो है अधिक संख्या में है, हमें क्या लाना है कम संख्या में। तो अधिक संख्या में तो ये क्या है, प्रबल अम्ल है, दुर्बल अम्ल नहीं है। अब यहाँ से देखा जाए तो HCN इसे हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड। जब हाइड्रोजन सल्फाइड जो है आप लोगों का, यहाँ पर मैंने आप लोगों को हाइड्रोजन सल्फाइड जब बताया होगा, जब हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में तो बताया होगा कि यह एक क्या है, दुर्बल अम्ल है, क्योंकि हाइड्रोजन देखो यहाँ पर पहले भी जुटा है और यहाँ पर हाइड्रोजन जो अपवाद के रूप में जुटा है, यहाँ पर क्या हुआ कि ये क्या हुआ, आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ये जो है आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन है HCN। यह क्या होता है, दुर्बल अम्ल है। अब देखो HNO3, आगे भी ऑप्शन देखा जाए HNO3 यानी कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं, इसे बोलेंगे हम लोग नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जो है आप लोगों का प्रबल अम्ल है, हाँ, और जो हाइड्रोजन सल्फेट है ये भी आप लोगों का प्रबल अम्ल है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब आगे चलते हैं, निम्न में से प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार मतलब OH की मात्रा अधिक, और प्रबल क्षार बस दो होते हैं, एक होता है NaOH, एक होता है KOH। जहाँ NaOH और KOH मिले समझिए कि प्रबल क्षार है। तो देखा जाए इसमें NaOH है नहीं है, लेकिन KOH है, तो ये ऑप्शन होगा। ये देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा। हाँ, निम्न में से दुर्बल क्षार है। दुर्बल क्षार ये क्या है, आप लोगों के प्रबल क्षार है, ये क्या है आप लोगों के प्रबल क्षार है। और देखो ये दुर्बल क्षार क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है आप लोग का दुर्बल क्षार है। ए और बी आप लोग देखते होंगे कि ए और बी जो है ऑप्शन ज्यादा मिलता है, अरे ए और बी है, यही मारो चौथा सही है, लेकिन नहीं, आप लोग को देखना है ये भी नहीं होगा। हाँ, प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका अधिकता होता है, प्रबल अम्ल। देखो दुर्बल अम्ल जो है, दुर्बल अम्ल की अधिकता में H+ आयन कम होता है, और प्रबल अम्ल की अधिकता में, प्रबल अम्ल में क्या होता है कि H+ आयन, H+ आयन जो होता है अधिक होता है। तो इसमें देखो H+ आयन की अधिकता होगी ना, यहाँ पर प्रबल अम्ल की जलीय विलयन में H+ आयन क्या होता है, अधिक होता है। OH- क्या होता है, आयन क्या होता है, OH- की अधिकता में वो क्या होता है, प्रबल क्षार हो जाता है। Cl का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, इसमें कोई, ये लास्ट वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, इसमें लिखा है लास्ट वाला ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो यहाँ से आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपको प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, क्या बोलते हैं अम्ल, और क्या बोलते हैं क्षार, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल और क्षार सभी के डिफिनेशन अच्छे से मालूम चल गए होंगे। तो आपको धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। इसमें से पक्का कह रहा हूँ कि इसमें से एक ना एक वीडियो जरूर आएगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए कि मैं आपसे मोटिवेशन पाऊँ और आगे बढ़ूँ। तो धन्यवाद।